नमो उवजायानम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचणमोयारो एसो पंचनमोयारो सवपाव पणाशनु सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलालं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार एक पत्रकार ने एक सवाल किया कि महाराज श्री, आजकल धार्मिक आयोजनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। साधु संतों का समागम और प्रवचन का सुलाभ भी दिनों दिन बढ़ रहा है। मंदिरों में धार्मिक लोगों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। पूजा पाठ, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के आयोजन भी नित्य नूतन होते जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों में जैसा परिवर्तन दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर प्रश्न का सार ये था कि धार्मिकता से ओतप्रोत होने के बाद भी लोगों के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा है। मैंने उन्हें जवाब दिया कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से होता है। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होनी चाहिए, और जब तक मनुष्य भीतर से जागृत नहीं होता तब तक परिवर्तन घटित नहीं होता। भीतर के जागृति के अभाव में होने वाला परिवर्तन बड़ा सतही होता है, और भीतरी जागृति से उत्प्रेरित परिवर्तन चिरस्थायी होता है। अपने अंदर उतर करके देखिए। मैं अपने दिनचर्या की शुरुआत भगवान के नामस्मरण से करता हूं। मैं रोज पूजन अभिषेक करता हूं। मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनता हूं, जाप पाठ भी करता हूं, शक्ति के अनुसार व्रत उपवास भी कर लेता हूं, और जो कमाता हूं उसमें दान भी बढ़ चढ़ करके दे देता हूं। और इन सब के कारण मेरी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है। लोग मुझे
एक अच्छे धर्मात्मा के रूप में मानते, मेरी छवि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बन गई है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंदर से अपने गहरे उतर कर देखो कि इन सब के बावजूद मैं शांत हो पाया, इन सब के साथ मेरे मन में स्थायी प्रसन्नता है, मुझ में संतोष है, मेरे अंदर सकारात्मकता है। बोलो, यदि शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, सकारात्मकता नहीं, संयम नहीं, तो हमने क्या पाया? बोलो, धर्म की असली कसौटी वो नहीं जो मेरी क्रिया में है। धर्म का असली संबंध मेरे भावों से है, मेरे भाव और बर्ताव में क्या है वो मुझे देखना है। ये सब क्रियाएं मुझे एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान दे देगी, लेकिन मुझे अपने भीतर ये उतर कर देखना है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान तो बना लिया, पर क्या मैं अभी तक धर्म के मर्म को पहचान पाया? एक स्थान पर मैं था, मेरा प्रवचन हुआ। प्रवचन के उपरांत एक सज्जन जो समाज के बड़े संभ्रांत व्यक्तियों में गिने जाते थे, मेरे चरणों में आ गए, सिर रखा, फूट फूट के रोने लगे। काफी समय लगा उन्हें सामान्य होने। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन का मेरा विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। बोला, महाराज जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा हृदय आज कचोट रहा है, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है कि मैंने अपने साथ अब तक कितना धोखा किया। महाराज जी, आप लोग भी मेरी असलियत को नहीं जानते। आप लोगों की नजरों में मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, पर महाराज अभी तक मैं लोगों के बीच अपने आप को अच्छा बनाए रखा, लेकिन आज आपने मुझे आईना दिखा दिया, मुझे मेरे अंदर की गंदगी दिखाई पड़ने लगी। महाराज, मैं आपसे क्या कहूं, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कर्म किया है जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए। महाराज, मेरा एक रूप है जो समाज के सामने है, और मेरा एक दूसरा रूप है जो मैं अपने सर्किल में रखता हूं। महाराज, व्यसन और बुराइयों से मैं पूरी तरह लिप्त हूं। मैंने मद्यपान भी किया और व्यभिचार भी किया। महाराज, आज मेरा मन कचोट रहा, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने देखा इनका मन बड़ा भींगा हुआ था। मैंने उन्हें संबोधा और कहा, भाई, सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो भूला नहीं कहलाता। जब जागो तभी सवेरा, जो हुआ सो उसको होने दो, आगे के लिए तय कर लो। बोला, महाराज, आज मैंने आपको पहली बार मन से सुना। अक्सर सुनते क्या, वही सुनवाते थे, शुरुआत वही करते थे, संचालन भी, पर आज आपको मैंने सुना है, और मैं आपकी वाणी ने, आपके वचनों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। आज मैं अपनी सारी बुराइयों को आपके चरणों में त्यागता हूं। एक ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने बुराइयां त्यागी, संकल्प लिया, प्रायश्चित की याचना की। मैंने उनकी शुद्धि का रास्ता भी बताया, और ये एक संयोग था, उनकी उम्र करीब 65 साल की थी, और इस घटना के 3 महीने बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वे चले गए। लेकिन जाते जाते उनने कहा कि मैं
इस बात का संतोष है कि मैं शुद्ध होके जा रहा हूं। बंद हुआ मुझे नहीं मालूम, ऐसा कितनों के साथ है, पर आप सबको अपने अंदर उतर करके देखना है, कहीं मेरे भीतर ऐसे व्यक्ति का कोई संस्करण तो नहीं है। मेरे अंदर शांति होनी चाहिए, मेरे अंदर संतोष होना चाहिए, मेरे अंदर संयम होना चाहिए, मेरे अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। धर्म का मर्म यही है। यदि ये सब नहीं कर पाए तो मेरा धर्म मेरी क्रिया तक सिमट गया। धर्म को क्रिया मत बनाइए, धर्म को जीवन के रूपांतरण का प्रयोग बनाइए। भीतर बदलाव होना चाहिए, तब जीवन में असली मजा आता है, रस आता है। आज के लिए 4 बातें आप सबसे कहूंगा। सुनो, मानो, जानो और ठानो। सुनो, मानो, जानो और ठानो। सुनो, आप सब सुन रहे हो? हाँ, कानों से सुनना सुनना नहीं कहलाता है। कानों से सुनना सुनना नहीं कहलाता, अंदर से सुनना वास्तविक सुनना होता है। लेकिन हमारे मन का अहंकार हमें सुनने नहीं देता। बोलो, अहंकारी किसी की सुनता है? हाँ, बोलो, नहीं सुनता ना। तो ये आप सुन रहे हो, ये वास्तविकता नहीं है। मैं सुना रहा हूं, ये सच है, पर आप सुन रहे हो, ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं जो यहां बैठा वो सुने। कई लोग तो प्रवचन सुनने आते हैं और कई लोग प्रवचन देखने आते हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रवचन में खुद को दिखाने आते हैं। होता है ना, प्रेजेंस तो देना ही पड़ेगा। अब महाराज आए हैं, महाराज का जबरदस्त ग्लैमर है, पूरी समाज उमड़ रही है, सब जा रहे हैं, हम अपनी हाजिरी नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब बोलो, मैं मान लूं कि इतनी बड़ी संख्या लोगों की, इतना बड़ा समूह है, ये सब मुझे सुन रहे हैं, तो इसे सच नहीं कहा जा सकता। हमारा अहंकार हमें सुनने नहीं देता। हम लोग बोलते नहीं, ये किसी की सुनता ही नहीं, ये अहंकार है। हम धर्म सभाओं में भी आते हैं, सामने वाले की कितनी भी अच्छी बातें हों सुनते हैं, लेकिन उसमें भी अपने हिसाब से गुना भाग लगाते रहते हैं। सबकी एडिटिंग भी चलते रहती है साथ साथ, होता है। और कई लोग तो सुनते सुनते अपना ध्यान इधर उधर कर लेते, ये उसको बोल रहे हैं महाराज, ये उसके लिए बोल रहे हैं। सबसे पहली जरूरत है अपने भीतर एक अच्छे श्रोता को जन्म देने की। सुनना तब होगा जब तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी। अहंकार सुनने नहीं देगा, श्रद्धा से सुन पाओगे। अपने मन को टटोलो, मैं सुनने आ रहा हूं। औपचारिक शुरुआत तो आपकी कल से होगी, पर अनौपचारिक शुरुआत आज से ही मान लो, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो क्रम चला है, सो चलते ही रहेगा। मैं सुनने आ रहा हूं, तो सुनना मेरी रूटीन है
या मेरी अंदर की अभिप्सा, रुचि? बोलो। महाराज आए हैं, हमें तो सुनना, अरे इतने दिन से, इतने सालों से टीवी पे सुनते आए, आज सामने सुनेंगे, है ना? अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। जबलपुर में खूब लोग सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन भैया देखना तो ये है कि मैं किस मानसिकता से सुन रहा हूं। सुनने के लिए सुन रहा हूं तो सुनना मेरी क्रिया है, और मानने के लिए सुन रहा हूं तो सुनने में रूपांतरण की शुरुआत। श्रद्धा सबर होकर के सुनो। गुरुओं की बात को प्रवचन के रूप में कभी मत सुनना। आप यहां आए हो तो इस भाव से मत आओ कि हम प्रवचन सुनने आए। प्रवचन सुनने वालों का कल्याण नहीं होता। तो महाराज सुना कहां रहे हो? मैं प्रवचन सुनाता ही नहीं हूं, प्रवचन तो आप लोग बोलते हो। प्रवचन का मतलब है परवचन। क्या हो गया? परवचन। कोई नहीं सुनता। प्रवचन सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण हो, इसमें संशय है। पर गुरुओं के वचनों को स्वयं के लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनोगे तो पक्के तौर पर कल्याण होगा। आप सुनिए, किस मनोदशा से सुन रहे हो? मेरे लिए गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये प्रवचन किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। किसके लिए है? मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए। मुझे इसे ध्यान पूर्वक सुनना है। तो फिर सुनते समय तुम्हारा इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। कभी भी धर्म सभा में आओ ना तो मोबाइल को साइलेंट करके आओ। अभी कईयों की घंटी बजेगी, और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी घंटी बजी तो एक घंटी मैं भी बजवा सकता हूं। दिक्कत में पड़ जाओगे। धर्म सभा में ये सब डिस्ट्रैक्शन रहना ही नहीं चाहिए, दूरी रखो। सुनना है मुझे, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। ये उत्सुकता। जैन परंपरा में जो शब्द है श्रावक, यह अन्यत्र नहीं मिलता। जो श्रद्धा पूर्वक सुनने वाला है वो श्रावक है। कहने को आप श्रावक कहलाते हो, पर अपने भीतर श्रावकपना कितना प्रकट कर पाए ये देखने की जरूरत है। एक अच्छा श्रोता बने बिना एक अच्छा मनुष्य नहीं बन सकते। सुनो, सुनना सीखो। ठीक है? अब सुनना है। महाराज का तो प्रवचन है 8:45 से चालू होगा। भाई हमारा टाइम तो एकदम फिक्स है। आज भले 5 मिनट में थोड़ा विलंब से आया कुछ अपनी वजह से। 8:40 का समय तय है, तो 8:40 पर पाइएगा, और एकदम तय समय पर छूट जाएगा। आप कहोगे महाराज जी 9:30 बजे तक, 9:25 तक बोलते हैं, चलेगा। आखिरी के 5 मिनट भी सुन लेंगे। एक भाई तो ऐसा है, बोले महाराज जी हम तो सार सुनते हैं, आखिरी में आते। बोले महाराज उसी में तृप्त हो जाते। हमने कहा तुम सार सुनते हो और विस्तार से सुनाते हो, उससे क्या होगा? सुनना है। क्या पता कौन सी बात कब तुमको भीतर से आंदोलित कर दे। ध्यान रखना, किसी के वक्तव्य का वह अंश बड़ा नहीं जिसमें बड़े विचार हो। किसी वक्तव्य का वह अंश बड़ा नहीं जिसमें बड़े विचार हो, अपितु वह है जो हमारे विचारों को स्पंदित करे। कौन सा शब्द तुम्हारे भीतर कैसा स्पंदन कर दे कोई पता नहीं। इसलिए कोशिश करो। मुझे नहीं मालूम, आप लोग तैयारी तो बहुत आगे आगे की है, और आप लोग तो आगे की तैयारी करते हो, पीछे तो भूल ही जाते हो। आगे पाठ पीछे सपाट।
लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं कब तक हूं, पर मैं अपेक्षा यही रखूंगा कि जब तक हूं आप पूरा लाभ उठाए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। शिवनगर और बोर्डिंग में ज्यादा दूरी नहीं है। अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, पूरी दिनचर्या सुनिए, श्रद्धा से भर करके सुनिए। कई बार लोग बोलते नहीं, ये तो हमारी सुनते ही नहीं है ना। और बताओ, कोई तुम्हारी नहीं सुने तो तुम्हें झल्लाहट आती कि नहीं आती? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, है ना। खासकर पत्नियों की अपने पतियों से ज्यादा शिकायत होती है, ये तो हमारी सुनते ही नहीं है ना। एक बार एक ने कहा कि महाराज जी ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा, बोले मामला क्या है? बोले महाराज इतनी सुनाती है कि छन्ना लगाना पड़ता था, क्या सुन तो ये सुनने सुनाने की कहानी है। मैं आपसे कहता हूं तुम किसी को सुनाओ, तुम्हारा सामने वाला, तुम्हारी बात सामने वाला न सुने तो तुम्हें झल्लाहट आती है। अब बताओ, मैं सुनाऊं और तुम लोग न सुनो तो क्या? चिंता मत करना, मैं नहीं झल्लाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें गुरु को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं देना है, मुझे सुनना है। और ऐसे वैसे नहीं सुनना है, पिपासु बन करके सुनना है। पिपासु बन करके सुनने का मतलब, जब गहरी प्यास हो और आपको पानी का गिलास मिला, तो कैसे करते हो? एक सांस में पूरा गिलास खाली करते हो? बोलो क्यों? क्योंकि प्यास है ना। अब मुझे नहीं मालूम आपके भीतर कितनी प्यास है। अगर प्यास होगी तो पिपासु बनोगे। और ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में हमेशा अपनी पिपासा बना के रखो। समझ गए? एक बार एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर था, अपने छात्रों के साथ एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए गया। देखा आगे की सीट पे 3 लोगों ने चाय पी। एक ने चाय पीने के बाद अपना कप सीधा रखा, दूसरे ने चाय पीने के बाद अपना कप उल्टा कर दिया, और तीसरे ने चाय पी और अपने कप को आड़ा लेटा के रखा। एक ने खड़ा रखा, एक ने उल्टा रखा, एक ने आड़ा लगा दी। उनके स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर से पूछा कि सर, तीनों ने एक समान चाय पी, पर तीनों ने कप को अलग अलग तरीके से रखा, इनकी मेंटालिटी क्या बताती है, इनकी मानसिकता क्या बताती है, इनकी मनोवृत्ति क्या है? कहा देखो, तीनों की अलग अलग मनोदशा है। जिसने कप को सीधा रखा है ना, वो इस बात को बताता है कि इसे चाय अभी और चाहिए, कप सीधी है। जिसने आड़ी उल्टा के रख दिया, उसका मतलब अब चाय पर्याप्त हो गई, अब मुझे और चाय की जरूरत नहीं है। और ये तीसरा बड़ा बीच का है। बोले क्या है? कि मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। मिल जाए तो ठीक और न मिले तो ठीक। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो चाहता हूं आपकी कप कैसी सीधी रहेगी ना। और ध्यान रखना भैया, जब तक तुम्हारी कप सीधी रहेगी, हमारी केतली उसको भरते रहेगी। और तुम चाहते हो कि केतली भरते रहे, तो कप को सीधी रखो।
मेरी कप सीधी रहनी चाहिए, तब जीवन अच्छा होगा। तो पहली बात है सुनो। अब दूसरी बात क्या है? मानो। सुनने के बाद मानो। आप लोग सुनते तो हो, अरे महाराज ने बातें तो सब अच्छी कही पर प्रैक्टिकल नहीं है, ये है ना। एक दिन कहा महाराज जी आज आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। हमने बोला भैया खराब कब देते हैं, ये और बता दे। प्रवचन तो रोज ही अच्छा है। प्रवचन अच्छा है पर तुम उसे कितना अच्छा मान रहे हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये दिमाग लगाता है। जो मैंने सुना है उसे मानो, इससे हमारा हृदय सत्य के प्रति समर्पित होता है, जीवन के सत्य से जुड़ता है। जो मैंने सुना मुझे मानना है, अपनी अवधारणा को स्पष्ट करना है कि मार्ग तो यही है। अपनाना ना अपनाना बात की बात है, पर मानो तो। पत्नी ने कहा आप तो मेरी कुछ सुनते ही नहीं। पति ने कहा एक तेरी तो सुनता। पत्नी ने कहा आप तो मेरी सुनते ही नहीं। पति ने कहा एक तेरी तो सुनता हूं। बोले सुनते तो मानते कहां हो? बोले कान में ठप्पा लगा के सुनता। कितने ही सुनो मानो नहीं तो सामने वाले को उसका कोई अर्थ नहीं है। एक दिशा मिलती है, एक दृष्टि मिलती है कि देखो तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो सुख बाहर नहीं भीतर है। अपने अंदर उतरो। तुम्हारी संपन्नता में सुख नहीं, आंतरिक प्रसन्नता में सुख है। समृद्धि में आनंद नहीं, संतुष्टि में आनंद है। अपने भीतर की प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए, अपने मन की संतुष्टि को बनाए रखने के लिए हमें धर्म का आश्रय लेने की जरूरत है। हम लोग 2 लाइनों को अगर चरितार्थ कर ले तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सुख में मग्न होकर के मैं फूलूं नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो और अनिष्ट का संयोग हो, मैं इसमें सहनशीलता बनाए रखूं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है, संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है, लाभ हानि हमारे हाथ में नहीं है, और जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है क्या? बोलो। सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, जीवन मरण, ये कोई हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में क्या है? इनमें क्षमता रखना हमारे हाथ में है, और धर्म का यही मर्म है। क्या हमारे हाथ में? सुख दुख में क्षमता रखना, संयोग वियोग में क्षमता रखना, लाभ हानि में क्षमता रखना, जीवन मरण में क्षमता रखना। जिसके हृदय में ये बात जग गई, समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अभी क्या होता है बोलो? जब थोड़ा अच्छा होता है तो मन फूल जाता है, और कई लोग तो इतना फूलते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, है ना भैया? ये अच्छा आज है, कल अच्छा रहे कोई गारंटी है? और तुम जिसमें अपने आप को सुखी मान रहे हो, तुम्हें सुखी बना रहा है कि तुम्हारी और तृष्णा को बढ़ा रहा है? इसे तो देखो। अनुभव क्या बोलता है? जो चीज अभी हमें सुख दे रहा है वही थोड़े पल में दुखी बना देता है। बोलो, है ना?
अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर ये प्रवचन 12 बजे तक चले तो बोलो, अरे महाराज कहाँ फंसा दिए। हम तो ये सोचे थे कि महाराज बहुत पंचुअल है, टाइम पर आएंगे, प्रवचन होंगे, 10 बजे तक फुर्सत हो जाएंगे, पर अमित भैया ने तो 10 बजे के बाद माइक ही दिया महाराज। अभी बिहार काल चल रहा है, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन ये मान करके चलना हमारा सारा कार्यक्रम समयबद्ध ही होता है। ये जबलपुर वालों का सौभाग्य है कि गाड़ी कहीं जा रही थी और कहीं मुड़ करके आ गई। इस अर्थ में आप सबके पुण्य की सराहना तो करनी पड़ेगी, लेकिन गुरुओं को आप ले आए, किस लिए लाए इसे ध्यान रखो। भाव मन में जगाओ कि हमारे अंदर समता कैसे बढ़े, हमारे अंदर सहजता कैसे आए, हमारे अंदर सरलता कैसे आए और मन में संतोष कैसे जगे। यही ना उपलब्धि है। अगर गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हो तो बस यही दिशा है। सुख हो या दुख, दोनों को सम दृष्टि से देखो, उसमें समता भाव रखो। संयोग हो या वियोग, दोनों में समता भाव रखो। लाभ हो या हानि, दोनों में स्थिरता रखो। और जीवन हो या मरण, सब में समता रखो। जीने का यही मंत्र है। देखो, आपके घर में बहुत तरह के लोग आते हैं कि नहीं? सबका स्वागत करना पड़ता है, कुछ का करते हो, कुछ का करना पड़ता है ना? घर में चाचा ताऊ आ जाए तो कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती है क्या? कुछ नहीं, जो घर की व्यवस्था है उसी व्यवस्था में काम हो जाता है। और वो जब जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, है ना? लेकिन किसी दिन जवाई का आना हो तो, हाँ, अगर जवाई का आना हो तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती है। और जाते समय उसको टीका भी काटना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? लेकिन फिर भी आप करते हो ना। बस मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, सुख आए समझ लो चाचा आए, दुख आया समझ लो जवाई आया। सुन करके माने, अपनी अवधारणा को पलटने की कोशिश करे। अभी तक मेरी जो दिशा थी, अब दिशा बदल गई। अपने भीतर अगर हमने ये भाव दशा जागृत कर ली तो समझना हमारे जीवन में रूपांतरण की शुरुआत हो गई। मान करके स्वयं को जानो, अपने भीतर उतरो, आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़ो। आखिर मैं हूं कौन? जिस दिन अपने जीवन के सत्य को जान लोगे, जीवन भीतर से रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। जानो अपने आप को, जानो मैं कौन हूं, को हम। जिस दिन अपने आप को जानोगे ना, न तुम्हारे अंदर क्रोध बचेगा, न अहंकार बचेगा, न भय रहेगा, न असंतोष, सब खत्म। तुम्हारे सारे दोष और दुर्बलताएं तभी दूर होंगे जब तुम खुद को जानोगे। जानो मैं कौन हूं। सुनो, मानो, जानो, जानो तो कौन हो। अभी तो आप लोग इसी चक्कर में आते हो, महाराज हमें जानते हैं कि नहीं। कल एक भाई ने बोला, महाराज आपने हमें पहचान लिया। हमने कहा भैया मैं तेरे को पहचानूं नहीं पहचानूं, तू खुद को तो पहचान, अपने आप को तो पहचान। औरों को जानना बहुत सरल है, खुद को जाने बिना जीवन का उत्थान नहीं। किसी ने बड़ी सार्थक पंक्ति लिखी है, जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। सब जानते हो आप लोग।
है ना। जानो मैं कौन हूं। क्या मानते हो अपने आप को? जब भी पूछूं या अपने बारे में सोचो तो हर मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, उसने अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी वास्तविक छवि मानने का भ्रम पाल लिया है। और जब तक कल्पना को ही सत्य मानोगे तो कल्पना लोक में ही विचरण करते रहोगे, जीवन के यथार्थ को नहीं जान पाओगे। जिसका वजूद ही नहीं तुम ऐसा मान लो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो तुम हो तुम उसे जानो। मैंने क्या मान रखा अपने आप को? मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, मेरा नाम ये है। मैं समाज का नेता हूं, मेरी ये पहचान है। मैं बड़ी पदवी का धारक हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं नेता हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं। यही मानते हो ना? मैं कौन हूं? अपने अंदर ये विचार प्रकट करो। ये तो सब मेरे बुद्धि की कल्पना है, जो मैंने अपनी धारणा में बना रखा मैं ये हूं। ये सब तो ही छूट जाने वाला है। असल में मैं कौन हूं? बोलो, क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसे जानो। कोहम सोहम। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये विचार मैं नहीं हूं, ये भावना जो मेरे अंदर आ रही है वो मैं नहीं हूं। मैं इन सब का केवल और केवल दृष्टा हूं। अगर मेरी दृष्टि मेरी आत्मा से जुड़ी रहे, मैं अपने आप को अच्छे से जानता रहूं, तो मुझे कोई कुछ भी बोले कभी क्रोध आएगा क्या? बोलो। अगर मैं सुमित नाम बोलूं तो अमित सामने आएगा क्या? बोलो। अमित नहीं आएगा ना? क्यों? मैं तो सुमित हूं ही नहीं। मैं जो हूं नहीं, अगर कोई मुझे कहे तो मैं क्यों आऊं? तो भैया, जो तुम अपने आप को मान रहे हो वो तुम कब से हो गए, ये भी तो देखो। अगर तुम अपने आप को अमित भी बोल रहे हो, मान रहे हो, तो अमित कब से हो? बोलो। हाँ, जन्म से। जन्म के बाद से भैया, जन्म लिए थे तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था। जन्म के बाद घर वालों ने तुम्हारा नामकरण किया। जीते जी नाम है। अच्छा काम करने वालों का मरने के बाद भी कुछ दिन तक नाम रहेगा, पर कितने दिन तक? बोलो, यहां कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम पता है? परदादा का मुश्किल से, अगर पूरी सभा के हिसाब से लगाओ तो 2% लोगों को भी नहीं। और सरदादा का उन्हीं का होगा जिनके घर में बंसावली टंगी होगी। कोई नहीं जानता ना कौन है। एक बार की बात, रामटेक में 1993 में बैठा था। एक सज्जन आए, मुझसे बहुत गहरी तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा के क्रम में मुझे उनकी बातों से लगा कि ये मारवाड़ी है, तो मैंने उनके एक सवाल का उत्तर, चूंकि मैं मारवाड़ी बोल लेता हूं, तो मारवाड़ी में दे दिया। अब मारवाड़ी में उत्तर क्या दिया? उनका मारवाड़ी प्रेम जाग गया और उन्होंने उलटकर मुझसे पूछा, महाराज थे कठकाओ, थे कठकाओ। मैंने पलटकर पूछा, थे कठकाओ, आप कहां के हो?
उनने मुझसे पूछा महाराज थे कटा का आओ, मैंने पलट कर पूछा थे कटा का आओ, बोला महाराज मैं तो बीकानेर से आयो। मैंने कहा बीकानेर से आया, बीका पहले, उसके पहले कहां से? महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में हुई, बीका पहले मैं हरियाणा रह हूं। मैंने पूछा बीका पहले? पहले महाराज बीका पहले, महाराज जन्म तो बीकानेर में हुई। मैंने कहा बीका पहले, अब चकराया। बीका पहले महाराज जन्म तो हरियाणा बीकानेर में हुई हो। मैंने कहा बीका पहले, महाराज बीका पहले का तो माना पतो कोनी, बीका पहले को तो माना पतो कोनी। तो मैंने कहा भाया जब थाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जानर काय कर से हो, है ना। जानो मैं कौन हूं। अहंकार, आवेश, असंतोष और भय, ये सब अज्ञान की परिणतियां हैं। जिस दिन तुम इस सच को जान लोगे, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कल्पना को यथार्थ मानने का भ्रम तोड़िए, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करना शुरू कीजिए। धर्म की वास्तविक शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। जब तक अपने आप को नहीं जाने, अपनी आत्मा को केंद्र में नहीं रखे, तब तक धर्म का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सुनो, सुन तो रहे हो ना? हाँ, मैं भरोसा कर सकता हूं, है ना। सुनो, मानो, जानो, अपने आप को जानो, और फिर ठानो। क्या ठान लो? सबसे पहले तो अब ये ठानो कि जब तक महाराज है हमें छोड़ना नहीं है। महाराज वो तो हम ठाने हुए हैं। आप क्या समझते हैं जबलपुर वालों को? जबलपुर तो जबरपुर है, सोचने की बात नहीं। ठान लो कि अब मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। बहुत बड़े बड़े ना सही, छोटे छोटे संकल्प। अब मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। मैं अपने भाव और विचारों में बदलाव लाऊंगा, अपने स्वभाव में परिवर्तन करूंगा, अपने वाणी में मधुरता, विचारों में सकारात्मकता और व्यवहार में शालीनता लाने की शुरुआत करूंगा और आध्यात्मिक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। ये हमारे अंदर की मान्यता है। यदि ऐसा कुछ घटित हो गया तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो गया। तो ये चारों शब्द आप ध्यान में रखें। सुनो, मानो, जानो और ठानो। आप सब ठान लीजिए, समय आप सबका हो गया है। आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा बिल्कुल समयबद्ध कार्यक्रम होता है। 8:40 से 9:25 तक का कार्यक्रम हमारे प्रवचन का है। औपचारिकताएं या तो प्रवचन के पूर्व या प्रवचन के बाद। ये लगभग 45 मिनट का जो आप लोगों को है वो नियमित होगा, और कल से जो प्रवचन होंगे वहाँ की स्वीकृति सबकी स्वीकृति का आधार बनेगी। इसी भाव से आज हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। स्थिर हो जाए, गहरी श्वास लें, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। मन में भावना भाएं
कि मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। बोलना नहीं है, अपने अंदर भावना भाए, मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ, मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ, मैं अनंत हूँ और हर आत्मा मेरे समान है, हर आत्मा मेरे समान है, हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, दिव्य और ज्ञानी है। अपने हृदय में एक दीप को जलता हुआ देखें। महसूस करें कि मेरे हृदय में एक दीप जल रहा है, जो आत्म अस्तित्व की स्वीकृति का दीप है। इसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। हृदय में जलता हुआ है दीप, स्वीकृति का दीप, उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा। महसूस करें अपने हृदय पटल में जलते हुए उस दीपक के प्रकाश को संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। दीप जल रहा है, उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। ये दीप स्वीकृति का दीप है। सबको सहज स्वीकार करने का भाव ही इसका प्रकाश है। पूरा शरीर इस दिव्य प्रकाश से आलोकित है। हृदय पर प्रज्वलित होने वाले उस दीप को ध्यान में लाएं। उसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। संपूर्ण शरीर उस प्रकाश से आलोकित है और ये आभा अब बाहर भी फैलने लगी है। लोक के अंत तक ये प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है।
भीतर जलते हुए उस दीपक के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें। सहज शांत प्रसन्न मन से आंखें खोले और मन में इसी स्वीकृति के भाव से भरते हुए अपने आप को संकल्पित करें, समर्पित करें स्वयं के प्रति, स्वयं के अस्तित्व के प्रति, औरों के प्रति, औरों के अस्तित्व के प्रति। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा, सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय
धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।